रशिया ने जब से यूक्रेन पे अटैक करा है तब से वेस्ट जो है पर्टिकुलरली यूरोपियन एंड अमेरिकन नेशंस वो रशिया के ऊपर अलग अलग इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक काफी बड़ा स्टेप अभी रिसेंटली लिया गया है कि यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज ने रशिया को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से एलिमिनेट कर दिया है। स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम में रशिया का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम होता क्या है, इंडिया इसको किस तरीके से यूज करता है, अगर रशिया को यहां से बॉयकॉट कर दिया तो इंडिया रशिया ट्रेड पे क्या इंपैक्ट होगा, रशिया की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा और ये रशिया को कितना हर्ट कर सकता है इकोनॉमिकली। ये सारी बातें समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। 2 मार्च से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। एंड ऑल्सो दिस एसेलरेट ऑफर विच इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, जहां पे अगर आप 1 साल उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा एंड 25% डिस्काउंट ओवर एंड अबव द 10% डिस्काउंट। ऑल्सो इंट्रोडक्टरी ऑफर है अनअकैडमी लाइट में, जो हमारा टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट है फॉर जीएस एंड सीसैट। अगर आप अनअकैडमी लाइट पे 2 मार्च से पहले सब्सक्राइब करते हैं यू विल गेट 50% ऑफ। बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में 2023 और 24 के लिए। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड 1-to-1 मेंटरशिप। डू एनरोल फॉर दिस एंड ऑल्सो कॉम्बैट होगा संडे को, डू अटेंड दैट सुबह 11 बजे। सवाल उठता है कि स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम होता क्या है। स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम का मतलब होता है ये एक मैसेजिंग सर्विस है। अब ऐसा मानो कि ये कुछ नहीं है, बैंक्स का एक व्हाट्सएप है। मतलब स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। नाम ही सजेस्ट कर रहा है दैट इट इज इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन मतलब कि एक बैंक को अगर दूसरे बैंक से बात करनी है तो ये व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे। इन्होंने अपने फोन में एक ऐप डाली हुई है व्हाट्सएप जैसी, जिसको कहते हैं स्विफ्ट। इतना आसान है नहीं जैसे मैं बता रहा हूं, बट अगेन समझने के लिए दिस इज फाइन। सपोज करिए आप इंडिया में बैठे हैं और आपका जो खाता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। अब यूएस में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है और वहां पे मान लीजिए आपका एक दोस्त है, आपको उसे पैसे भेजने हैं। आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गए, अपने खाते में एक ऑर्डर पास करा कि ठीक है मेरे को अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड है वहां पे अपने दोस्त को पैसे भेजने हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है इतना चार्ज लगेगा, हम भेज देंगे। आप घर आ गए, अब स्टेट बैंक क्या करेगा पीछे से, स्टेट बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस को पैसे भेज देगा और इस स्विफ्ट मैसेंजर पे, ये जो व्हाट्सएप है इनका, ये जो स्विफ्ट मैसेंजर है, यहां पे अमेरिकन एक्सप्रेस को एक मैसेज भेजा जाएगा कि मैंने आपके इस क्लाइंट के इस अकाउंट में इतने पैसे जमा कराए हैं, आप फटाफट से उनके खाते में ये पैसे क्रेडिट करवा दो। मैंने अपने दोस्त को न्यूयॉर्क में पैसे भेजे और मैं घर आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फटाफट से अमेरिका के बैंक को मैसेज भेज दिया कि इतनी ट्रांजैक्शन हो गई है इस पर्टिकुलर अकाउंट में, आप देख लेना। इसे कहते हैं स्विफ्ट मैसेंजर। ये जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम होता है, यूजुअली पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि यहां से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। प्लीज नोट, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम जो है वो पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूज नहीं होता। ये जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है ये सिर्फ एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, ये सिर्फ एक मैसेजिंग सर्विस है, ये सिर्फ एक सेफ, सिक्योर्ड एंड प्राइवेट मैसेजिंग सर्विस है, जहां पे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक बैंक दूसरे बैंक को मैसेज भेजता है कि मैंने आपके क्लाइंट के खाते में इतने पैसे जमा कराए हैं, आप एक बारी देख लेना। ये जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है ये कोई खाता मेंटेन नहीं करता, ये कोई कैश, रिजर्व्स, गोल्ड, फॉरेन करेंसी कुछ भी मेंटेन नहीं करता। ये सिर्फ एक व्हाट्सएप है। मतलब कि आप बाजार गए, आपको सामान लेना है तो आप क्या करोगे, घर पे व्हाट्सएप करके पूछोगे कि इस दुकान से क्या सामान लेना है, तो उधर से मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाट्सएप ने अपना स्टोर खोल रखा है और आप व्हाट्सएप से सामान खरीद रहे हो, नहीं। व्हाट्सएप सिर्फ आपको एक कम्युनिकेशन का मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ही ये जो स्विफ्ट सिस्टम होता है ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है। ये बैंक नहीं है खुद से, ये पैसे नहीं भेज रहा, ये सिर्फ मैसेज भेज रहा है कि ठीक है यहां से वहां पैसे भेजने के लिए 8 या 11 कैरेक्टर्स का एक स्विफ्ट कोड दिया जाता है। इवन आपका जिस भी बैंक में खाता होगा, अगर आप वहां पे पता करेंगे तो आपको 8 या 11 कैरेक्टर्स का स्विफ्ट कोड मिलेगा। या तो 8 कैरेक्टर्स का होगा या फिर 11 कैरेक्टर्स का होगा। ये जो स्विफ्ट कोड होता है इसको एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज बैंक इंटरचेंज कोड, बीआईसी कोड भी कहते हैं इसे। स्विफ्ट कोड या बीआईसी कोड एक ही बात होती है। इस कोड के जरिए आपको पता चलेगा कि आपके पास मैसेज कहां से आया है। मतलब कि अगर मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है और मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस में स्विफ्ट के जरिए अपने दोस्त को पैसे भेजे, मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक को इस स्विफ्ट के जरिए मैसेज कर रहा है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस को यह पता नहीं चलेगा कि यह मैसेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करोल बाग वाले ब्रांच ने भेजा, नहीं। अमेरिकन एक्सप्रेस देखेगा ये मैसेज कहां से आया है बेस्ड अपॉन द स्विफ्ट कोड। मतलब ये जो बीआईसी कोड होगा ये अपने डायरेक्टरी में डाल के पता कर लेगा फटाफट से कि ये मैसेज कहां से आया और मेरे क्लाइंट के खाते में पैसा कहां से आ रहा है। तो ये कोड के बारे में ध्यान रखेंगे, राइट।
ये जो स्विफ्ट बैंकिंग सर्विस है ये बेल्जियम में हेडक्वार्टर्ड है और इसमें 11 सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो इसे मैनेज करते हैं। मतलब कि 11 देश के जो आरबीआई है, जैसे हमारे यहाँ तो आरबीआई सेंट्रल बैंक है, वैसे ही हर देश का एक आरबीआई होता है, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। 11 देशों के सेंट्रल बैंक जो हैं वो इस स्विफ्ट को मेंटेन करते हैं। कंट्रीज के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए, प्रीलिम्स में अगर कोई वेक क्वेश्चन बनता है या कोई बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन बनता है उसी केस में ये आएगा, अदरवाइज कंट्रीज के नाम यूजुअली यूपीएससी नहीं पूछता। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूएस, यूके एंड बेल्जियम, ये 11 देशों के जो रिजर्व बैंक्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को मेंटेन करते हैं। यहां से हमारे को यह समझना है कि दुनिया का जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सिस्टम है स्विफ्ट बैंकिंग, दैट इज प्योरली वेस्ट डोमिनेटेड। पश्चिमी देशों ने इसके ऊपर पूरे तरीके से कब्जा जमाया हुआ है। कैसे? ना तो यहां पे चाइना है, ना यहां पे रशिया है, और ना ही यहां पे इंडिया या कोई सिग्निफिकेंट अफ्रीकन देश है। मतलब कि यूरोप और अमेरिका की मोनोपोली है इस पर्टिकुलर सिस्टम पे, और वो जब चाहें, जिसको चाहें, उसको यहां से बॉयकॉट कर सकते हैं। तभी इन्होंने एकदम से रशिया को इधर से बॉयकॉट कर दिया, राइट। अब यहां पे न्यूज आ रही है कि रशिया के जो बैंक्स हैं अलग अलग, जो रशिया के मेजर बैंक्स हैं, जैसे अपने आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी है, वैसे रशिया में भी बहुत सारे बैंक्स हैं। तो ये जो 11 देश हैं, इन्होंने एक निर्णय लिया है कि रशिया के मेजर बैंक्स जो हैं वो स्विफ्ट कोड को, बीआईसी कोड को, बीआईसी बैंकिंग सिस्टम को यूज नहीं कर पाएंगे, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को यूज नहीं कर पाएंगे। इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि रशिया के जो ट्रेडर्स हैं, अगर उन्होंने, मान लो रशिया में मॉस्को में एक ट्रेडर बैठा है, उन्होंने नई दिल्ली में बैठे एक ट्रेडर को सामान भेजा, तो नई दिल्ली में बैठे ट्रेडर को रशिया वालों को पैसे भेजने पड़ेंगे। पहले पैसे स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जाते थे कि हमने अपने एसबीआई करोल बाग में जाके बोला कि हमने पैसे ट्रांसफर करने हैं मॉस्को, इन्होंने स्विफ्ट कोड से फटाफट वहां पे मैसेज भेज दिया कि इतने पैसे आ रहे हैं। अब ये मैसेज भेज ही नहीं पाओगे, इसका मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्मूथली नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है कि जब तक रशिया के बैंक के पास मैसेज पहुंचेगा ही नहीं, तो उसे पता कैसे चलेगा कि पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है। मतलब कि जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। नाउ क्योंकि रशिया को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया अभी के लिए, इसका मतलब है कि रशिया का ट्रेड काफी ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है, रशिया के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं। इससे रशिया की जो करेंसी है उसके ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन यूरोपियन देशों ने क्या बोला, ये जो 11 देश हैं जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, इन्होंने ये बोला कि देखो, यूरोप जो है वो रशिया से बहुत ज्यादा गैस खरीदता है। इन्होंने बोला कि हमारी गैस की सप्लाई चालू रहनी चाहिए, तो गैस का पेमेंट जिन जिन बैंक से होता है उन वाले बैंक्स को हम स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम यूज करने देंगे। जो दूसरे बचे हुए बैंक्स हैं उनको हम इस सिस्टम से बाहर निकाल देंगे। कहने का मतलब है कि ये जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है, इससे सारे रशियन बैंक्स को भी बाहर नहीं निकाला गया, सिर्फ उन बैंक्स को बाहर निकाला गया जहां से यूरोप की गैस पेमेंट नहीं हो रही है। जहां से यूरोप की गैस की पेमेंट हो रही है वहां पे स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम अभी भी चालू है, राइट। तो यह बात समझनी जरूरी है। एक चीज और देखनी है कि यहां पे इंडिया के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि रशिया से हम काफी ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं। तो अब क्योंकि रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बॉयकॉट कर दिया गया, तो उसके एब्सेंस में हम कौन सा सिस्टम यूज करेंगे वो हमारे को यहां पे सोचना पड़ेगा। तो इंडिया के लिए ट्रेड के डोमेन में प्रॉब्लम हो सकती है, यहां पे डिफेंस के डोमेन में यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, इंडिया, चाइना, रशिया अलग अलग टाइप के ऐसे मैसेजिंग सर्विसेज पहले ट्राई कर चुके हैं। मतलब कि इन्होंने सोचा कि स्विफ्ट को रिप्लेस करने के लिए हमारे को दूसरा मैसेजिंग सिस्टम लाना चाहिए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। और जो भी सिस्टम बनाए गए थे उनमें प्राइवेसी कंसर्न, डेटा लीकेज के कंसर्न वगैरह थे। तो अभी तक कोई बहुत क्रेडिबल सिस्टम स्विफ्ट को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया गया। अपार्ट फ्रॉम रशिया, ये जो यूरोप के देश हैं, इन्होंने नॉर्थ कोरिया और ईरान के ऊपर भी ऐसे ही सैंक्शंस लगा रखे हैं। मतलब कि नॉर्थ कोरिया और ईरान भी स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम नहीं यूज कर सकते। मतलब कि रशिया पहला ऐसा देश नहीं है जिसके ऊपर स्विफ्ट का ब्लॉक लगाया गया हो, नहीं, नॉर्थ कोरिया और ईरान के ऊपर भी लगाया गया है। एंड दीज कंट्रीज ऑल्सो कैन नॉट ट्रांजैक्ट फ्रीली यूजिंग द स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम, राइट। तो यह है पूरा का पूरा इकोनॉमिक इंपैक्ट स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम का और क्यों रशिया को वहां से बॉयकॉट किया गया। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधु गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।